क्वेश्चन नंबर 5, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7। देखिए बच्चों बहुत इजी है, आप पहचान गए होंगे। कोई एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7 है। कौन है वो? क्लोरीन है। बहुत इजी है, चेक कर लीजिए। 8 + 2 10, 10 + 2 7, कितना हो गया? 17। यानी कि आपका एटम कौन सा है? क्लोरीन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी आपको पता चल गया, क्योंकि आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आपने काउंट कर लिए, कितने आ गए? 2 8 7 17। तो प्रोटॉन इसमें 17, जितना प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। पार्ट ए में पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, तो आंसर इज एटॉमिक नंबर ऑफ, आप पूरा लिखेगा, मैं ओनली आंसर लिख दे रहा हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट? 17। ठीक है ना। नाउ पार्ट बी देखिए बच्चों, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर। बच्चों देखिए यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, ऑर्गन। कह रहा है इनमें से किसके सिमिलर होगा? कौन? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है बताइए? क्लोरीन का। तो क्लोरीन जैसा केमिकल प्रॉपर्टी कौन शो करता है इनमें से? अब देखिए एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ इन्होंने बच्चों पैरेंथेसिस में आपको एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। एग्जाम में नहीं देगा आपको एटॉमिक नंबर, आपको 20 तक याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इनमें से ये जो जिस भी एलिमेंट के बारे में, यानी कि क्लोरीन के बारे में लोग बात करते हैं, हम तो पहचान नहीं चुके हैं ना। तो इनमें से किसके केमिकली सिमिलर होंगी केमिकल प्रॉपर्टी? किसकी? क्लोरीन की। देखो एक बात बताएं, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका पता है क्या है? आपको पीरियोडिक टेबल में ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है। तो आपको तो याद है कि क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 17 में आता है क्लोरीन, हैलोजन फैमिली में। सुनिए, हमने पढ़ा हुआ है कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। सही है ना। तो आप जाके चेक कर लीजिए कि ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट है। तो ये देखिए, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, चेक करो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। यानी कि हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में क्या? क्लोरीन। अब बच्चों क्लोरीन से सिमिलर कौन कौन दिखाएगा? फ्लोरीन दिखाएगा, ब्रोमीन दिखाएगा, आयोडीन और एस्टेटाइन। चेक कर लीजिए, आपको क्वेश्चन में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टेटाइन में से कुछ दिया हुआ है? हाँ, चेक करिए, फ्लोरीन आपको दिया हुआ है। इसका मतलब पार्ट 2 का जो आंसर है वो क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में आता है, क्लोरीन भी ग्रुप नंबर 17 में आता है, इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। ऐसा तो हम पहचान गए, लेकिन असली इसका रीजन जो है वो ये है बच्चों कि अगर आप ध्यान से चेक करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए, 9 होता है। ठीक है ना। तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,7 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7 होता है। चेक करिए बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। चेक करो, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? सिमिलर होती है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है, क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए, ये फ्लोरीन क्या चाहता है बताइए? ये फ्लोरीन चाहता है हम कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करें? गेन कर लें और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। क्लोरीन भी चाहता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये नंबर सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होंगी? सिमिलर। इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? पार्ट 2 का क्लोरीन के साथ कौन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा? तो जवाब है फ्लोरीन शो करेगा। लेकिन रीजन क्या है? बिकॉज बोथ हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोथ हैव सिमिलर, सेम नहीं मैं बोल रहा हूं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन में तो 1 2 के शेल एल शेल, केवल 2 ही शेल है, लेकिन क्लोरीन में के शेल एल शेल एम शेल 3 शेल है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं है, सिमिलर है। क्यों मैं सिमिलर बोल रहा हूं? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर सेम है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, अब ऐसा आंसर लिखेंगे, देखिए, इट वुड बी केमिकली सिमिलर टू फ्लोरीन विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,7। आइए हम आपको थोड़ा सा फील दिलाते हैं इसका। बच्चों देखिए, अगर हमने, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आपको पढ़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अगर थोड़ा सा वाटर मौजूद है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, एक्वस। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन को अगर फ्लोरीन से हम लोग रिएक्ट करा दें, हालांकि थोड़ी सी एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है वैसे ही आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलता है। बैलेंस नहीं करना, आपको रिएक्शन नहीं लिखनी है एग्जाम में, मैं आपको फील दे रहा हूँ। क्या फील दे रहा हूँ? कि केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, क्लोरीन की भी फ्लोराइड बनाने की जो बिहेवियर है वो कैसा बनाता है? HCl टाइप का। तो फ्लोरीन कैसा बनाएगा? HF टाइप का। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये सब नहीं लिखना है आपको, ये तो हमने आपको फील कराने के लिए बताया। ऐसी बहुत सारी केमिकल बच्चों प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की सिमिलर है। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। हाँ, पार्ट 2 का आंसर कैसे लिखना है? इट वुड बी केमिकली सिमिलर टू द फ्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 9 विद EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज 2,7। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको यहाँ पर बताना है, कर लीजिए।